Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to talk about the strategy for biology paper जिसमें हमारा मिशन है to get the 100 out of 100 marks this year. तो टारगेट है हमारा to get 100 out of 100 marks और इस साल HSC बोर्ड एग्जामिनेशन में this mission can be very easily accomplished. हम आसानी से 100 out of 100 ला सकते हैं. इसमें कोरोना वैकेंसी जो इफेक्ट है उसमें बहुत वैकेंसी बड़ा रोल अदा किया, लेकिन वी शुड नॉट बी लीनियंट, वी हैव टू पुट आवर मैक्सिमम वैकेंसी एफर्ट बिकॉज ये जो कोरोना की वजह से जो भी फायदा हुआ है ये सभी को होने वाला है, तो उसी फायदे को हमें वैकेंसी मैक्सिमम इफेक्ट के लिए लाना है और 100 आउट ऑफ 100 हम लोग ला सकते हैं बहुत आने से। तो इस एपिसोड में, आज के एपिसोड में देखेंगे कि हमें किन बातों पे फोकस करना है और फिर सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम लोग बेसिकली क्वेश्चन पैटर्न और जो जो बारीक चीज़ें उस पर मैं वीडियोस बनाऊंगा। चलो, तो आज हम लोग वैकेंसी देखने वाले हैं व्हाट टू फोकस ऑन, किन बातों पे आज को आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है एंड वेरी इजीली। और लेकिन सबसे पहले आपको आपके पास होना चाहिए पीसीएमबी। तो व्हाट इज पीसीएमबी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये 4 कोर सब्जेक्ट है। इफ यू हैव टेकन साइंस, ये तो आपको मालूम होगा, लेकिन दिस पीसीएमबी के पीछे you can see important aspect जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट पी इज द पैशन। आपके पास पैशन होना चाहिए। You should have the confidence in you that you can get 100 out of 100. You should be constantly motivating, अपने सेल्फ मोटिवेशन कीजिए वैकेंसी, और जो आपके वैकेंसी फ्रेंड्स हैं उनसे भी मोटिवेशन ले सकते हैं आप। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है बिलीफ। तो बिलीफ आपके पास होना चाहिए कि यू कैन डू दिस। तो 100 out of 100 can be very easily you can see obtained। चलिए, अब सबसे पहले हमें एग्जाम फॉर्मेट को देख लेना है। ओके, जो आपको मालूम होगा, लेकिन थोड़ा सा कैसे रिवाइज करते हैं। तो द एग्जाम फॉर्मेट 2 पार्ट में है। तो बायोलॉजी का थियरी पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा और साथ में बायो का प्रैक्टिकल पेपर 30 मार्क्स का होगा। तब जाके आपको टोटल 100 मार्क्स अर्न करना है, यानी कि 70 मार्क्स यू हैव टू अर्न फ्रॉम द थियरी पेपर एंड 30 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम द प्रैक्टिकल यू कैन सी व्हाट पेपर। और इस बार आपको मालूम है प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी आफ्टर द थियरी एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो। और अभी भी कोविड जो कंडीशन है महाराष्ट्र में बहुत ही ग्रेव हो गया है। तो अभी आगे चल के और कौन से डिसीजन होने वाले, प्रैक्टिकल पोस्टपोन होगा या थ्री पोस्टपोन होगा, तो उसके बारे में वी हैव टू कीप ए वॉच कॉन्स्टेंटली। लेकिन हम लोग तैयारी करेंगे फॉर द रेगुलर थियरी एग्जामिनेशन एंड द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। ओके, तो दैट विल बी अवर टारगेट। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं प्रैक्टिकल का प्रिपरेशन कैसे करना है। तो इसके बारे में पहले से मैंने वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उस बातों को। तो टारगेट है 30 मार्क्स। तो प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल, उसके लिए स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को एक बार देख लेते हैं। ओके, तो 7 क्वेश्चंस आर देयर इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। 3 आवर्स यू विल गेट फॉर 30 मार्क्स। सो विच आर द एक्सपेरिमेंट? सो 7 क्वेश्चंस ये कौन से हैं और उसमें क्या क्या यू कैन से आएगा, इसके बारे में डिटेल में आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सम वीडियोस, ओके, जिसको आप रेफर कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर ए या फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज ए मेजर एक्सपेरिमेंट फॉर 4 मार्क्स। Question number B is a minor experiment for 3 marks. Question number C is the minor experiment again for 3 marks. And question number D is spotting, और इस साल आपको फाइनली 10 में से खाली 4 स्पॉट्स ही करने हैं। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर ई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है फॉर 5 मार्क्स। यू हैव टू प्रिपेयर ए शॉर्ट प्रोजेक्ट और उसके बारे में आपको लिखना है इन योर बायोलॉजी जर्नल में लिखिए, जो महाराष्ट्र बोर्ड ने इशू किया है, नहीं तो आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में। फिर क्वेश्चन एफ या 6 क्वेश्चन इज वाइवा विल बी आस्क्ड ऑन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। And last question is completed, you can see biology journal, जो naturally आपको you can see you will be completing, so you have to complete and you will get 3 marks। तो total 30 marks आपके pocket में इस साल होने चाहिए। Everybody should get 30 out of 30 and the detail about each and every experiment जो यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन है, उसको मैंने बनाया है वीडियो, उसको आप देख सकते हैं, जिसका लिंक इस आज के ये जो आपका वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, या गो टू माय चैनल, चेक द प्लेलिस्ट। ओके, तो स्पॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओनली 4 स्पॉट आउट ऑफ 10 यू कैन सी इस साल आपके देखा है। तो दैट इज द रिवाइज्ड यू कैन सी प्रैक्टिकल पैटर्न में चेंजेस किया है। सो तो डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक्सपेरिमेंट के बारे में मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। 12th बायोलॉजी प्रैक्टिकल इन माय चैनल, द सेम चैनल जिसको आप देख रहे हैं। ओके, और इसका लिंक जो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का लिंक अलग से दिया है और स्पॉटिंग का लिंक अलग से दिया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पॉटिंग में 10 में से कौन से 4 स्पॉट आने वाले हैं, इसके लिए आपको आपके रिस्पेक्टिव यू कैन सी व्हाट कॉलेज लेक्चरर्स या बायोलॉजी मेंटर जो आपके कॉलेज के हैं उनको आपको यू कैन सी कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो दे विल गिव यू द एग्जैक्ट यू कैन सी व्हाट आइडिया अबाउट द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो आपके लिए वो प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फ्रॉम योर यू कैन सी व्हाट कॉलेज इटसेल्फ। ओके, तो कॉलेज के लेक्चरर्स जो आपके हैं वही इंटरनल एग्जामिनर होंगे और इस बार एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं है। तो द डिटेल अबाउट द प्रैक्टिकल यू कैन सी कंटेंट कंप्लीशन ऑफ द जर्नल उसका वीडियो आप देख सकते हो। ओके, एंड इफ यू कंप्लीट एवरीथिंग प्रॉपर्ली 30 मार्क्स आपके पॉकेट में। तो प्रिपेयर एवरीथिंग एज पर द गाइडेंस गिवन बाय द योर कॉलेज लेक्चरर। चलिए, तो कॉन्फिडेंटली यू विल गेट 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। तो 30 मार्क्स तो आपके यू कैन सी पॉकेट में आ गए। अभी हमें प्रिपेयर करना है फॉर थियरी पेपर। ओके, तो अभी तक के जो रिसेंट है the theory paper is still going to be offline as per they can see the education department। तो उसका टारगेट है कि थियरी पेपर में आपको 30 मार्क्स लाने हैं। तो 30 मार्क्स लाने के लिए नेचुरली प्रिपरेशन आपको करना है, लेकिन सबसे पहले आपको 3 चीजें मालूम होनी चाहिए। शुड नो 3 थिंग्स वेरी थरोली। तो वो कौन सी चीजें हैं जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं, टू नो द एग्जैक्ट पोर्शन। तो ऑलरेडी वी नो दिस ईयर यू कैन सी ए मेजर पोर्शन हैज बीन रिड्यूस। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा पार्ट डिलीट है, कौन सा पार्ट अनडिलीटेड है। तो इस पे भी वीडियो है, यू मस्ट बी हैव मार्क्ड यू कैन सी डिलीटेड अनडिलीटेड। इसको एक बार फिर से आप चेक कर लो अननेसेसरी। अगर आप हो सकता है जो पार्ट आने वाला है उसको आपने नहीं किया होगा तो इट विल लीड टू लॉस ऑफ द मार्क्स। ओके, देन यू शुड नो द वेटेज। हर चैप्टर का वेटेज के मालूम होना चाहिए सो दैट यू कैन सेलेक्ट द यू कैन सी व्हाट टॉपिक्स वेरी वाइजली। और सबसे इंपॉर्टेंट है यू शुड नो योर क्वेश्चन पेपर और उसका पैटर्न को अच्छी तरह समझ लेना है सो दैट यू विल गेट द आइडिया। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सेकेंड से आप सॉल्व करोगे या उसको रेफर करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, क्योंकि पी फॉर पैशन, तो पैशन होना चाहिए। ओके, कि मुझे एग्जाम देना है, किसी भी हालत में देना है, ऐसा पैशन होना चाहिए। ओके, दूसरा हमने क्या बताया था, सी कॉन्फिडेंस लाइए। ओके, अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तो बिल्कुल नहीं, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ओके, आपको बढ़ाना है, फिर मोटिवेट हो जाए कि यस दिस ईयर यू कैन सी इट इज अ वेरी इजी यू कैन सी ईयर फॉर अस। और लास्ट में बिलीफ होना चाहिए आपके पास। तो आपका क्वेश्चन पैटर्न अगर आपने समझ लिया तो नेचुरली यू कैन सी द पेपर लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो उस पर भी मैं स्पेशल सेशन लेने वाला हूँ मैं। तो आई विल बी डिस्कसिंग एक क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, फिर उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है उस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दैट विल बी ऑल्सो यू कैन सी पोस्टेड इन माई चैनल। तो उस पर भी यू कैन सी आप ध्यान रखिएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस नाउ। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्ट पोर्शन क्या है। तो एक मैंने समरी जैसा बनाया हुआ है। ओके, तो अगर आपने अभी तक रेफर नहीं किया है तो दिस समरी विल बी यूजफुल फॉर यू। ओके, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और रेफर टू इट और वॉच माई यू कैन सी चैनल जिसमें डिटेल में मैंने हर पोर्शन जो डिलीटेड है अनडिलीटेड को डिस्क्राइब किया है। सो दिस इज द यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल द लेसन्स। द पेज नंबर ये इंडेक्स पेज ही आपके सामने है and this is the list of the deleted topics and not deleted topics को दिया हुआ है। ओके, तो according to this list देखिए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, इन चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। ओके, तो चैप्टर 1 चैप्टर नंबर 2 हो गया, फिर आपका चैप्टर नंबर आपका यू कैन सी 9 और चैप्टर नंबर 8। तो 1, 2, 8 और 9 इन चैप्टर्स के माइनर यू कैन सी टॉपिक्स को रिमूव किया गया है और बाकी जो चैप्टर्स है आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हो गया, प्लांट वाटर रिलेशनशिप हो गया, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, यू कैन सी एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, देन इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, देन बायोडाइवर्सिटी, इन चैप्टर्स के मेजर पोर्शंस को क्या है डिलीट किया गया है। यानी कि 30 चैप्टर्स, यानी कि ये जो चैप्टर अभी मैं मार्क कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14, 15। सो दिस चैप्टर्स आप अच्छी तरह प्रिपेयर किए क्योंकि इन चैप्टर्स का मेजर पोर्शन डिलीट किया गया है और नेचुरली सम ऑफ द मार्क्स यू कैन सी जो इन चैप्टर से रिलेटेड है आपके पॉकेट में होना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको फिर से बताऊंगा। ओके, चलिए अब देखते हैं वेटेज हर चैप्टर का क्या है। तो ऑलरेडी यू कैन सी योर टीचर्स मस्ट हैव यू कैन सी आपको बताया होगा वेटेज। तो उसमें कंपल्सरी मार्क्स भी है और विद ऑप्शन भी है। ओके, तो हर चैप्टर के नीचे कंपल्सरी मार्क्स आपको दिख रहे हैं इधर और फिर ऑप्शन के साथ, टोटल ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स है वो आपको राइट साइड में दिख रहे हैं। दीज आर द यू कैन सी कंपल्सरी
यू कैन सी, एंड दीज आर द मार्क्स विद ऑप्शन। तो उसके हिसाब से देखिए चैप्टर 8 और 9 को मैक्सिमम यू कैन सी मार्क्स अलॉट किया गया है। ओके, एंड यू कैन सी लास्ट के तो 3 चैप्टर्स है उनमें मिनिमम यू कैन सी वेटेज दिया हुआ, लेकिन एवरी यू कैन सी अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, मतलब प्रैक्टिकल में आपको 30 मिलेंगे, फिर टारगेट आपको थ्योरी का रखना है 70 या 70, तो आप किसी भी चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इस बार आपको स्मार्टली कैन सी काम करना है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट कैन सी वीडियो में समझाऊंगा किस तरह हमें प्रिपेयर करना है। आज हम लोग खाली नॉलेज ले रहे हैं, बेसिक चीजें जो आपको फोकस करना है उस पर। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न को थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। ओके, तो पेपर पैटर्न कैसा है, तो पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ABCD। और सैंपल क्वेश्चन पेपर को मैं बाद में कैन सी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आज क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पैटर्न जनरली स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, तो यू शुड नॉट इग्नोर दिस। और टोटल क्वेश्चन जो है 31 क्वेश्चन आर देयर, एंड दिस ईयर you will get 3.5 hours according to the new you can see revised you can see जो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस आया है, तो आधा घंटा हमें ज्यादा मिलने वाला है टू कंप्लीट द पेपर। इसका मतलब है इस 3.5 आवर में हम लोग पूरा पेपर यू कैन सी ऑप्शन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एंड माइंड इट, इस साल आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन फॉर दिस ईयर, बिकॉज खाली अगर आप नहीं करेंगे तो बाकी यू कैन सी स्टूडेंट जरूर करेंगे। ओके, तो एक तरीका है, क्योंकि इसके बारे में और डिटेल में आपको मैं दूसरे वीडियोस में बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन पेपर लिखना कैसे है। ओके, एग्जैक्टली, तो उस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो कौन कौन से क्वेश्चन को पहले लिखना है, तो ये सब डिस्कशन हम लोग करेंगे। फिर सेक्शन ए में, अगर हर सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में भी सब क्वेश्चंस है, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो एक्चुअल वेरी इजीली, क्योंकि आंसर आपके सामने रहेंगे। ओके, तो 1 to 10 ऐसा नंबर दिया होगा, 1 मार्क्स इज, तो टोटल 10 मार्क्स आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, इसको आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस पे लिखना है। 1 to 8 यू कैन सी उसका सीरियल नंबर आएगा, ये भी 1 मार्क्स ईच है, टोटल 8 मार्क्स। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इसका मतलब है 10 एंड 8 ये तो आपके पॉकेट में होना चाहिए, 18 मार्क्स आपके पॉकेट में होने चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, सेक्शन बी में 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 जो 2 मार्क्स ईच रहेगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 के बीच में से किसी 8 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको लिखना है, and total 16 marks you will get if all the questions are rightly answered. But since you got this year आपको ज़्यादा टाइम मिलने वाला है, तो try to you can see solve all the questions, लेकिन वो कैसे करने हैं उस पर वीडियोस, जो नेक्स्ट वीडियोस बनने वाले हैं उसको आप जरूर देखना। ओके, तो सेक्शन सी जो है इसमें भी 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 26, 3 मार्क्स के लिए। ओके, तो इसमें से भी आपको एक्चुअली 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, तो 3 मार्क्स के लिए 24 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर डी में है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक 4 मार्क्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी एक्चुअली आपको इनमें से 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल 12 मार्क्स आपको मिलेगा इफ ऑल द क्वेश्चंस आर राइटली आंसर्ड। एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसमें MCQ है, नो नीड टू राइट द यू कैन से इंटायर सेंटेंस, आपको खाली आंसर में करेक्ट अल्फाबेट, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फाबेट जो ऑप्शन का है, अलोंग विद द ऑप्शन, जो ऑप्शन है वो लिखना है अलोंग विद इट्स अल्फाबेट। यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है, तो आपको लिखना होगा बी और उसके सामने नेचुरली वो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन का टर्म लिखना है। तो उसके बारे में हम लोग यू कैन सी, जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर को किस तरह लिखना है प्रेजेंटेशन है उस टाइम पे मैं आपको यू कैन सी एक सैंपल क्वेश्चन पेपर अलोंग विद इट्स रिटन हैंड रिटन का आंसर के में दिखाने वाला हूँ। ओके, तो उस पर प्रिपरेशन मेरा चल रहा है। चलिए, तो दिस इज यू कैन सी इन शॉर्ट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए ऐसा लिखा होगा। ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, 10 मार्क्स के लिए। तो 1 2 यू कैन सी 10 क्वेश्चंस विल बी देयर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो 1 से लेके 8 यू कैन सी क्वेश्चंस विल बी देयर, सब क्वेश्चंस है 8 मार्क्स के लिए। सेक्शन बी में ऐसा लिखा होगा, आंसर एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 के बीच में किसी 8 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। सेक्शन 3 में भी नेचुरली आपके
आपको क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 के बीच में किसी 8 क्वेश्चंस को आपको यू कैन सी अटेम्प्ट करना है, और सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 31 के बीच में, यानी कि 5 क्वेश्चन जो है लास्ट के 5 क्वेश्चंस में से किसी 3 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, कम से कम, दिस इज द मिनिमम, बट सिंस मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वी विल गेटिंग मोर टाइम, हाफ एन आवर मोर, एंड एक्चुअली दिस हाफ एन आवर will be sufficient to actually complete the entire paper very smoothly. चलिए, अब प्रिपेयर क्या करना है, क्या क्या चीजों को आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस, हर चैप्टर के लेसन के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए। ओके, तो जिन चैप्टर्स के जो टॉपिक डिलीट हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर नहीं करना है, नहीं तो आप पूरे लेकिन से एक्सरसाइज क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन में कर लोगे। तो इसके लिए पहले से आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन के जो डिलीटेड वैकेंसी पोर्शन है उसके क्वेश्चंस को आप कट कर दीजिए या उसको इग्नोर कर दीजिए, या जो क्वेश्चंस आपके पोर्शन से रिलेटेड है उन्हीं को आप मार्क कीजिए। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह करना है। ओके, फिर इन टेक्स्ट, तो चैप्टर में नेचुरली देयर आर सर्टेन यू कैन सी व्हाट बॉक्सेस जिसका हेडिंग है कैन यू टेल। तो कैन यू टेल के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस को पूछा गया है। हर चैप्टर में देयर विल बी फाइंडिंग बॉक्सेस जिसमें कैन यू टेल, यू कैन सी रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर करके एक बॉक्स दिया हुआ है, उसको आपको प्रिपेयर करना है, उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन बैंक इस साल बोर्ड ने प्रोवाइड किया है, तो क्वेश्चन बैंक को थोरोली आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो ऑलरेडी दैट क्वेश्चन बैंक विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ओके, मस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड। और ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्वेश्चन बैंक का लिंक मिलेगा। ओके, तो आई विल बी, यू कैन सी, एडिंग दैट लिंक फॉर द क्वेश्चन बैंक, और उस पर भी नेचुरली मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, सो दैट वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक ऑल्सो। एंड देन थोरो रीडिंग करना है, कम से कम आपका जितना भी टेक्सचुअल पोर्शन है इस साल के लिए उसको रीडिंग, अच्छी तरह रीडिंग कीजिए, जस्ट लाइक इट इज ए नॉवल। तो आपको बुक को रीडिंग करना है। ओके, चैप्टर वाइज। और फिर सबसे ज्यादा फोकस एम्फेसिस करना है ऑन दिस 10 एस्पेक्ट्स जो आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखने वाला है, और इन्हीं 10 एस्पेक्ट को मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली विद हेल्प ऑफ एग्जांपल कि 10 एस्पेक्ट मतलब क्या है, यानी कि जो क्वेश्चन ज्यादा करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन 10 एस्पेक्ट्स पे ही पूछे जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये 10 एस्पेक्ट्स क्या है, द 10 डिफरेंट एस्पेक्ट्स विल नीड टू बी गिवन मोर एम्फेसिस ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द थियरी एग्जाम। तो यू शुड फोकस मेनली ऑन, तो क्या क्या आपको फोकस करना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म। तो हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसके मीनिंग और डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। कंपैरिजंस एंड डिस्टिंग, हर टाइप के कंपैरिजन डिस्टिंग्विशिंग। ओके, जैसे डिस्टिंग बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, तो इन सब यू कैन सी जो पॉइंट है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल यू कैन सी डिटेल में बताऊंगा। फिर डायग्राम्स एंड जितने भी पिक्चर्स है, तो किसी भी डायग्राम और पिक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का पिक्चर आ सकता है, ड्राइंग आ सकता है, तो कौन कौन से डायग्राम है, कौन कौन से पिक्चर्स देखेंगे। फिर रिप्रेजेंटेशंस एंड टेबल जितने भी है उन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितने भी एग्जांपल्स है, तो हर यू कैन से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड जो एग्जांपल्स है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जितने भी टॉपिक्स हम लोग मैं अभी बता रहा हूँ इस पे, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ओके, फिर टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन है उस पे फोकस कीजिए। ओके, एंड फीचर्स, फंक्शंस, स्टेप्स, इस पे आपको फोकस करना है। ओके, और डिफरेंट, फिर ऑल द वैल्यूज, जैसे आरबीसी का नंबर कितना है, डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना है। ओके, फिर रिलेशनशिप जहाँ पे भी फॉर्मूला है जैसे कार्डियक आउटपुट, ओके, तो उस पे आपको यू कैन सी फोकस करना पड़ेगा। एंड कैन यू टेल, इन टेक्स्ट में यू गॉट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैन यू टेल, इसके क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ऑलवेज रिमेंबर, ये भी इन टेक्स्ट में आपको बॉक्सेस मिलेंगे जिसमें कुछ कंटेंट, एक्स्ट्रा कंटेंट दिया हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर, इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो दीज आर द 10 एस्पेक्ट्स, इसको पे भी अगर आप फोकस करोगे, इन 10 एस्पेक्ट्स को भी अगर आप फोकस करोगे, तो योर प्रिपरेशन विल बी व्हाट very much you can see complete, and you will surely get 70 out of 70 in the board थियरी एग्जामिनेशन। अब इन एस्पेक्ट को तैयार कैसे करना है, किन किन कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन उसके पहले यू कैन सी इन 7 यू कैन सी चैप्टर्स को इजीली प्रिपेयर कीजिए, अच्छी तरह इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कीजिए। ओके, क्योंकि इन
7 चैप्टर्स को अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको 30 कम से कम अप टू 38 मार्क्स, मिनिमम 27 मार्क्स और मैक्सिमम 38 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएंगे। तो कौन कौन सा चैप्टर्स है? ओके, क्योंकि इन चैप्टर्स का एक तो मेजर पोर्शन डिलीट किया गया है और इनके जो यू कैन सी मैक्सिमम मार्क्स है, वेटेज है, वो भी अच्छे खासे हैं। इसमें है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिसमें खाली आपको दिखे तो राइट साइड में जो टॉपिक्स मैंने बताए ये वही टॉपिक्स है जिसको आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन लाइफ में खाली दो ही टॉपिक्स 5.6 और 5.13 आपको प्रिपेयर करना है। प्लांट वाटर रिलेशन में 6.1, 6.2, 6.3 यही प्रिपेयर करना है। प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन में खाली 7.9 टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। एनहांसमेंट में 11.1, 11.5, 11.7 और 11.12 यही टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको 13.1 से 13.5 इनिशियल कैन से 5 टॉपिक्स प्रिपेयर करना है। ओके, देन ऑल ये जो चैप्टर है 13 चैप्टर ये पूरा है, ये चैप्टर पूरा ऑल्दो है, लेकिन ये चैप्टर्स में टॉपिक्स सबसे कम है, तो इसको प्रिपेयर करना नेक्स्ट बहुत इजी रहेगा आपके लिए। फिर इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इसमें खाली 14.5 टॉपिक आपके लिए है और लास्ट चैप्टर का 15.1 से लेके 15.6 ये कैन सी ये टॉपिक है, बाकी टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पे खाली एक चैप्टर मैंने यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि चैप्टर छोटा है और टॉपिक्स भी एकदम सिंपल है, तो इसको भी आप प्रिपेयर कीजिए। अगर इन 7 चैप्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, सबसे पहले इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करिए, तब आपके देखिए 27 जो नेचुरली मार्क्स विदाउट ऑप्शन है, मिनिमम आपको 27 मार्क्स मिलेगा और मैक्सिमम जो है 38 मार्क्स आप अर्न कर सकते हो बाय स्टडिंग ओनली 21 टॉपिक्स। यानी कि इन सातों चैप्टर को अगर आप यू कैन सी कंसिडर करोगे तो खाली 21 टॉपिक्स है। ओके, इन 21 टॉपिक्स को थोरोली अगर आपने प्रिपेयर किया, एक भी इसमें से आपको टॉपिक मिस नहीं करना है, श्योरली विल गेट मैक्सिमम 38 मार्क्स। ओके, तो अभी फिर बाकी आपको 32 मार्क्स के लिए फिर प्रिपरेशन करना है, वो कैसे करना है दैट आई विल यू कैन सी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम with the you can see what strategy how to prepare for the remaining 32 we can see marks, okay, very efficiently। okay, कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग फोकस करेंगे और फिर अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको किस तरह पेपर प्रेजेंटेशन करना है, डायग्राम्स को किस तरह सिंप्लीफाई तरीके से बनाना है, उस पर मैं आपको गाइडेंस दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई यू कैन सी वीडियोस। ओके, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन यू कैन सी